फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमती प्रियंका चौधरी जी। सर चतुर्वेदी जी। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमती प्रियंका चौधरी जी। सर चतुर्वेदी जी। Sir, as long as you didn't say Chopra. I'm sorry. Sir, the tourism minister has given me an answer to my question, and he has very rightly said development of tourism infrastructure and product is primarily undertaken by the state government, UT administration. Yes, absolutely, sir, I appreciate that. But when we push an idea, we also have to ensure that any execution does not lead to any mass-scale displacement. So my first question with regards to that, many of the tourism resorts and hotels across states have been built on tribal land through Benami transactions and without genuine tribal consent. Does the ministry plan to audit all tourism-related land allotments in scheduled areas to verify legality and consent under the relevant law and regulations, sir? माननीय चेयरमैन साहब जी, मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस बात को उत्तर को इस बात को समझा है कि टूरिज्म प्राइमरीली राज्य सरकार का विषय है। ठीक उसी तरह लैंड एंड रेवेन्यू भी जो है वो राज्य सरकार का विषय है। जमीन देना, जमीन का अधिग्रहण करना, जमीन को कन्वर्जन करना, उसके लिए होटल बनाने की अनुमति देना, यह सब राज्य सरकारों के स्तर पर होता है। और फेडरल स्ट्रक्चर में राज्य सरकार के किसी अधिकार क्षेत्र के विषय में सीधे जाकर के ऑडिट करना या सर्वे करना, ये भारत सरकार के जो है परव्यू में नहीं है। मुझे लगता है कि उसके लिए अगर माननीय सदस्य का कहीं कोई ग्रीवेंस है तो उनको राज्य सरकार को इसके बारे में जो है पर्टिकुलर राज्य सरकार को इसके बारे में लिखना चाहिए। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री प्रियंका चतुर्वेदी जी। So I'm very sure that the government, the tourism ministry at the union level can also mandate or ask them to audit various state governments. I'm sure you can send that notification to them or guidelines to them to audit it. So we cannot escape from responsibility when we promote ideas. And promotion of idea, this particular idea is coming from the union government. Sir, the second question is, showcasing Adivasi traditions as tourist attractions without ensuring dignity, agency or fair compensation risks reducing indigenous cultures to commodities. What steps is the government taking to ensure that tourism does not replicate the very power imbalances that our constitutional safeguards were designed to prevent? Honorable Minister. माननीय चेयरमैन साहब, भारत सरकार का टूरिज्म मंत्रालय जिन स्कीम्स के तहत राज्यों में टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए हैंड होल्डिंग करता है, प्राइमरीली जैसा मैंने कहा अपने उत्तर में भी कि उन सब के फॉर्मुलेशन, उन सब के डीपीआर बनाना, उन सब को कॉन्सेप्चुलाइज करना, उनका इम्पैक्ट असेसमेंट करना, ये सब राज्य सरकार के स्तर पर होकर के आता है। लेकिन सभी स्कीम्स की जो गाइडलाइन हम बनाते हैं, उन गाइडलाइन में निश्चित रूप से इस बात का प्रावधान करने के लिए राज्य सरकारों को कहा जाता है कि वो किसी भी क्षेत्र में, न केवल माननीय सदस्य ने क्योंकि ट्राइबल एरिया के लिए उनकी संस्कृति, उनकी इथनिसिटी, उनके ऊपर पड़ने वाले एडवर्स इम्पैक्ट उनकी चिंता की है, मैं उनकी चिंता का सम्मान करते हुए इसके अतिरिक्त भी जो कोई भी स्कीम हम राज्य सरकार को डीपीआर सबमिट करने के लिए जिस किसी भी स्कीम के तहत उनको अनुमति प्रदान करते हैं, पहले वो स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन करें, लोकल कम्युनिटीज के साथ में कंसल्टेशन करें और उनके ऊपर पड़ने वाले किसी भी तरह के सकारात्मक या प्रतिकूल प्रभाव का अध्ययन करके वहां पे जो है स्कीम्स को लेकर के आए, उसकी इवैल्यूएशन गाइडलाइंस का उसको प्रमुख प्राथमिक रूप से उसको हिस्सा बनाया जाए।